जय हिंद दोस्तों। कुछ घंटों में 2022 गुजरने वाला है। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें रही हैं इसके साथ, आपकी भी रही होंगी। कुछ यादों को आप सजो लेना चाहते होंगे और कुछ को बिसरा देना चाहते होंगे। आपकी इच्छा है, कुछ को संजो लीजिए, जो बिसरा देना चाहते हैं उनको बिसरा दीजिए। 2023 आपके लिए नई ऊर्जा के साथ स्वागत को तैयार खड़ा है। उसको गले लगाइए, उसके साथ ताल मिलाइए, आगे बढ़िए और सफलता को चूमिए, सफलता का स्वाद चखिए। दोस्तों, सफल होने के 5 बिंदु हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। जो भी हमारे अभ्यर्थी सिविल सेवक बनना चाहते हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई व्यक्ति जो सफल होना चाहता है, उसको 2023 में क्या करना चाहिए, उसके विषय में हम 5 बिंदु यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। पहला देखिए, यहाँ पर है पीछे जो हुआ उसको भूल जाएं। आगे हम बताएंगे आपको अवसर का इंतजार मत करो। तीसरा हमारा बिंदु जो है, एक नया संकल्प लें इस बार। और चौथा बिंदु जो है, बहाना मत बनाओ, बहाना बनाना छोड़ दें आप लोग। और उसके बाद जो है आपका 5वां, कामयाबी को पचाने योग्य बनिए। अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो उसको पचाने योग्य बनिए, उस कामयाबी को पचा लीजिए, ऐसा आपको बनना है। तो यहाँ पर हम दोस्तों चर्चा करेंगे अपने पहले बिंदु पे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है पीछे जो हुआ उसको भूल जाएं। दोस्तों, पीछे आपने बहुत सारी कामयाबी भी हासिल की होगी, कुछ असफलताएं भी आपके जीवन में आई होंगी, कुछ आपने अच्छे कार्य किए होंगे और कुछ गलतियां भी की होंगी। जो कुछ हुआ उनको भूल जाइए, क्योंकि अगर आपने सफलताएं हासिल करी हैं तो वो आपको मोटिवेट करेंगी। अगर आपने असफलताएं हासिल करी हैं तो वो आपको दिक्कत देंगी और आपके पैर में जंजीर बन जाएंगी। तो जो भी है, जो संजोने योग्य मैंने बताया आपको संजो लीजिए, जो बिसराने योग्य चीज़ें हैं उनको बिसरा दीजिए, भूल जाइए उनको। और जो कमियां आपके रह गई हैं 2022 में या उनके पीछे वर्षों में, उनको दोहराना नहीं है। आज से एक नई शुरुआत करनी है। और देखिए, यहाँ पर जो पीछे आपने गलतियां की हैं उनको बिल्कुल याद नहीं करना। जो कुछ हुआ सब भूल जाइए। वो कहा है ना, कहावत है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, जब चिड़िया खेत चुग गई है तो अब आपका नुकसान तो हो ही गया, अब उस पछतावे से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए अब आप पछताना छोड़ दीजिए और उस जो पीछे चीज़ें हुई हैं, भूल हुई है, उसको भूल कर एक नई शुरुआत करिए। 2023 में एक नई शुरुआत करिए, आज से ही करिए। अगर आप आज से ही शुरुआत करेंगे तभी चीज़ें आगे आपको पॉजिटिव मिलेंगी। अब इसके बाद हम अपना दूसरा बिंदु देखते हैं दोस्तों। अवसर का इंतजार मत करो। दोस्तों, अवसर कभी आता नहीं है, अवसर बनाना पड़ता है और अवसर को पहचानना पड़ता है। अवसर कभी आएगा ऐसा नहीं कि आपको आके बताए चलिए मेरे साथ, अब मैं आ गया हूँ। ऐसा कभी होने वाला नहीं है और वो कभी नहीं आता है। आप लोगों ने एक ऐसी मंजिल का सपना देखा है जहाँ बहुत भीड़ जाना चाहती है, उस मंजिल को बहुत लोग हासिल करना चाहते हैं। आईएएस पीसीएस बनना इतना आसान नहीं होता, एक कहीं सफलता पाना इतना आसान नहीं होता, किसी भी क्षेत्र में हो। आप सफल होंगे तो उस सफलता के लिए बहुत सारी लोग उस सफलता की चाह रखते हैं। तो आप एक ऐसी मंजिल की ख्वाहिश रखते हैं कि वहाँ जाने का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है। जो बसें वहाँ पे, एक बस का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि उस मंजिल पर आपके बस जो जाती है ना, उसमें बहुत सारी भीड़ आएगी। अगर आप इंतज़ार करेंगे कि थोड़ी खाली बस आए तब मैं चढ़ूँ और फिर मैं जाऊँ, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जो भी बस आ रही है आप उसमें चढ़ जाइए और रास्ता आपको जगह मिल जाएगी, आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर आप खड़े होकर इंतज़ार करते रह जाएंगे तो खड़े खड़े आप इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। वो फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, सब है फिराक ये कहकर गुजार दी हमने। तो दोस्तों, ऐसे गुजारिए मत। जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उनको पहचानिए और उनके साथ ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ जाइए। चीज़ें आपके लिए बनी हैं और बनी आगे बनती चली जाएंगी। आप कदम तो बढ़ाइए, पहला कदम बढ़ाना सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अवसर कभी बनता नहीं है, अवसर बनाना पड़ता है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद हम तीसरा बिंदु अपना देखते हैं। एक नया संकल्प इस बार आपको लेना है 2023 में। जो पीछे आपने किया,
जो आपके अधूरे कार्य हैं कुछ, या कोई नया निर्णय आप लेना चाहते हैं, या पीछे कुछ आपने सोचा था अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो कुछ एक नया आप जो है संकल्प लीजिए, रिजोल्यूशन आप एक नया लीजिए इस बार। उसको दृढ़ निश्चयता से अपने पूरा करने की कोशिश करिए। और अगर आप एक नया संकल्प ले रहे हैं, उसके प्रति ईमानदार हैं और समर्पित ढंग से उसके लिए कार्य करेंगे, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। और ऐसा करना है आपको, एक रेजोल्यूशन इस 2023 में आपको लेना है, एक संकल्प लेना है। वो कुछ भी हो सकता है। आप कोई नई आदत अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, अपने फिटनेस के ऊपर कर सकते हैं, या आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, कोई नया निर्णय ले सकते हैं, कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा करिए इस बार जो कि आपके पीछे जो आपने किया है उस गलती की भरपाई कर पाए। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो जरूर आप सफल होंगे। वो हुमैरा राहत जी का एक शेर है, हुजूर आप कोई फैसला करें तो सही, है सर झुके हुए दरबार भी लगा हुआ। समझे आप? तो अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो दरबार लग जाएंगे आपके लिए, सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। और उसके लिए आपको ईमानदार रहना होगा। जो आपने संकल्प लिया है उसके प्रति आपको समर्पित रहना होगा, उसके प्रति आपको ईमानदार रहना होगा। तो इसलिए आप सफलता का ये आपका तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु दोस्तों आपका है, बहाना मत बनाओ। अगर आपसे कोई कमी हो रही है, आप असफल हो गए हैं, तो उसके लिए बहाना मत बनाओ कि इस वजह से ऐसा हो गया, या वो मैंने नहीं किया इस वजह से ऐसा हो गया, वहाँ उसकी कमी हो गई थी इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा मत करो। स्वयं में झांको, अपने अंदर झांको, क्या कमी तुमने करी, क्या लोगों ने तुमसे बेहतर कर दिया जो उनको वो चीज़ मिल गई तुम्हें नहीं मिल पाई। और उसको पहचानो और उसको स्वीकार करो और फिर आगे बढ़ो। दूसरों पे जब तक ब्लेम करोगे तब तक आपको आपकी गलती नज़र नहीं आएगी, और जब तक आपको आपकी गलती नज़र नहीं आएगी तब तक आप सुधार नहीं कर सकते। ये मान कर चलिए आप। इरफान सिद्दीकी साहब ने इसी बात पे कहा था, हमें तो खैर बिखरना ही था कभी न कभी, हवा ताज का झोंका बहाना हो गया है। तो ऐसे मत करिए दोस्तों, पुनः प्रयास करिए और आगे बढ़िए। और आगे बढ़ने में धैर्य बहुत ज़रूरी है। सफल होने के लिए धैर्य सबसे बड़ी आपके लिए एक चाबी, मैं मानता हूँ कुंजी है। अगर आपने धैर्य रखना सीख लिया, क्योंकि आप सफल होना चाहते हैं, सफल इतना आसानी से नहीं मिलता है। वहाँ पहुँचने के लिए एक लंबा जो है सफलता के लिए एक लंबा सफ़र तय करना होता है। और वो सफ़र जो होता है दोस्तों, उसको सफ़र को एंजॉय करिए, उसका आनंद लीजिए, क्योंकि वो सफ़र आपको बहुत सारे अनुभव देता है। और जब आप मंजिल पे अपने पहुँच जाएंगे तो वो अनुभव आपके बहुत काम आएगा। तो इसलिए धैर्य रखिए। कबीर जी ने कहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो दोस्तों जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं। फल तभी आएगा जब ऋतु आएगी। आप कितने भी 100 घड़े पानी माली डाल देता है, लेकिन फल उस पर तभी आता है पेड़ पे जब ऋतु आती है। तो इसलिए आपको भी सफल आप तभी होंगे जब वक्त आएगा। धीरे धीरे आप प्रयास करिए, कंटिन्यू करना होगा, आप सतत रूप से आपको चीज़ें करनी होंगी धैर्य के साथ, तब जाकर आप सफल होंगे। और अगर आप सफल हो जाते हैं तो उस कामयाबी को, जो आपने कामयाबी हासिल की है, उसको पचाना भी आपको आना चाहिए, उसके योग्य बनना पड़ेगा आपको। अगर आप उसके योग्य नहीं है तो वो सफलता आपके किसी काम की नहीं है। आप समाज में हैं और आप सफल हैं, पैसा कमा लेना ही सफलता नहीं है। एक हाई प्रोफाइल चीज़ें जो है आपके पास रहें और 10 बॉडीगार्ड खड़े हो गए, तो ये सब चीज़ें सफलता का एक पक्ष है केवल। सफलता आपके व्यक्तित्व में झलकनी चाहिए। आपके पास जो, अगर कोई है आपके पास खड़ा, तो उसको ये अगर कोई छोटा व्यक्ति खड़ा है, उसको कभी ये महसूस ना हो कि मैं इनसे छोटा हूँ, या उसको आप ये कभी मतलब महसूस ना कराएं। आपके पास खड़ा होकर वो बहुत सुकून महसूस करे। दूसरे की आंखों में आंसू होने चाहिए आपके प्रति, आपके लिए दूसरे की आंखों में आंसू आना चाहिए, आपकी कमी महसूस होनी चाहिए समाज को, परिवार को, देश को, तब जाकर आप कामयाब होंगे। एपीजे अब्दुल साहब, जो कलाम साहब थे, वो आज नहीं है, तो हमें उनकी कमी यहाँ पे देश में महसूस हो रही है। बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे हैं जो बहुत कुछ करके चले गए और उनकी कमी आज भी हमें महसूस होती है कि अगर वो रहे होते तो ऐसा होता वैसा होता। तो कामयाबी
छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है और उसको पचाना आपको आना चाहिए अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो अज्ञात जी ने एक शेर कहा था दोस्तों, जबान का कुछ ख्याल रखकर बयान को कामयाब रखना। तो इसी तरीके से आपको भी कामयाबी को जो है पचाना आना चाहिए और सफलता के लिए 5 बिंदुओं पर अगर आपने 2023 में कार्य कर लिया तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और उस सफलता को आप अपने अंदर ऐसा अपने व्यक्तित्व में रखिए कि लोगों को उसका फ़ायदा भी मिले और आप भी उससे लाभान्वित हो। तो इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पर अपने वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा देंगे तो कोई भी वीडियो हमारी चैनल पर आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए दोस्तों इसको, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।